गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आप देख रहे हैं हेमा विस्ट के व्लॉग्स। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। आप सोच रहे होंगे मैं अपने कपड़े क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ। आज मैंने जाना है मम्मी के घर। मम्मी के घर जाना है, बहुत टाइम हो गया था मम्मी के घर नहीं गई थी, तो सोचा मम्मी के घर चली जाती हूँ। थोड़ा मम्मी से मिलना भी हो जाएगा और मिलना जुलना भी हो जाएगा और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। तो चलो रेडी होती हूँ फिर। और रेडी होने के लिए मैंने ये यूज़ किया है, आपको दिखाती हूँ। मैं ये लैक्मे का पहले 9 to 5 पहले ये वाला कॉम्पैक्ट आता था लैक्मे का 9 to 5 का। ये वाली इसकी रेंज मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स ज़्यादातर लैक्मे के ही यूज़ करती हूँ और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके कॉम्पैक्ट, इसके लाइनर, इसके काजल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये मैंने थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ली थी। मैं इसको मतलब इसके स्पॉन्ज से नहीं लगाती हूँ, इसको मैं हाथ पे निकाल के अच्छे से पाम में स्प्रेड करके फिर फेस पे लगाती हूँ। ये इसका इवनली स्प्रेड हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। स्किन में लगता ही नहीं जैसे कुछ लगा रखा है। बस इसको लगाने के बाद मैं लगाऊंगी हल्का सा ब्लशर। आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा बेस बना है। बाकी मुझे कुछ भी लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं लगा लूँगी हल्का सा ब्लशर लगाने के बाद मैं लगाऊंगी लाइनर लगाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लैक्मे का ही लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं, एकदम जेड ब्लैक है, बहुत अच्छा है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे पर्सनल यूज़ करे हुए प्रोडक्ट है तो जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं आपको बता रही हूँ बस मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। ये मेरा मेकअप हो गया था डन। लिपस्टिक भी मैंने लगा ली थी। लिपस्टिक भी मैंने लैक्मे की लगाई थी। इसकी 9 to 5 की रेंज आती है। कलर आप बोलोगे तो मैं आपको कलर ज़रूर बता दूँगी। तो ये हो गया था मेरा मेकअप डन। अब मैं सारा सामान अपना संभाल रही थी, फिर अब मैं निकलूँगी। मैंने इसके बाद कैब बुक करनी थी, तो अब मैं कैब नहीं, मैं ऑटो बुक करके जाऊँगी क्योंकि नमन नहीं जा रहा है, मैंने और वेदांत ने ही जाना है। बस मैं बाहर आई थी तो ये देखो बच्चों के रिएक्शंस कैसे थे। बस मैं निकल गई थी अब वेदांत को लेके, क्योंकि बहुत जल्दी ऑटो बुक करवाया, 5 मिनट में ऑटो दरवाजे पे भी था। तो ये गाड़ी बाय चाची। बाय मम्मी, बाय। चाची रुको। हेलो हेलो। नानी घर जा रहे हैं, बोलो पूरा नानी घर जा रहे हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं फाइनली, तो वहाँ पहुँच। बस हो गया था दिन का टाइम, 2 से ढाई बज गए थे। पर रास्ते का जाम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और उत्तम नगर का हाल तो वैसे ही बहुत बुरा है। जो भी उत्तम नगर में रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, यहाँ का जाम तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकता। बस हाँ, ऐसे ही करते करते मम्मी के घर पहुँचते पहुँचते मुझे बज गए थे 3। अब हम पहुँच गए थे मम्मी की स्टेयर्स पे, मतलब जो मम्मी के बाहर वाली सीढ़ियाँ हैं उस पर हम चढ़ रहे थे। और वेदांत बड़ा ही खुश हो रहा था नानी के घर जाके। और आप देखो ये एंड हाँ देख रहे हो तुम्हारे घर आके कंजूस बन जाता हो। हाथ जय कौन करेगा नानी को, हैं? पैर छू के जय करो, पैर छू के जय करते हैं बेटा। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और ठीक हो? हाँ ठीक है। अब मैं पहुंच गई मम्मी के घर, तो मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज, फिर आपसे मिलती हूँ। ऑटो वाला बड़ा अच्छा मिला मेरे को। हाँ उसको मैंने लोकेशन डाली रैपिडो में, वो अंदर से लेके आ रहा था। मेरे को मैंने बोला मेरे को तो रास्ता पता नहीं, यहाँ से उसने अंदर गली में डाल दी। मैंने भैया मेरे को यहाँ से रास्ता नहीं पता। अब दिन का खाना वाना खाने के बाद शाम को हम बनाने लगे थे गुजिया। मैंने बोला चलो थोड़ी गुजिया बना लेते हैं मम्मी,
थोड़ी तुम रख लेना, थोड़ी मैं रख लूँगी। मिल बांट के बनाओ ना, मतलब मिल के बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाती है। वैसे स्पेशली अलग बनाओगे तो बड़ा ही टाइम लगता है ये गुजिया बनाने में। तो मैंने और मम्मी ने मिल के बनाई गुजिया। भाई लोगों को मेरा मीठा ज़्यादा पसंद है नहीं, मम्मी और मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने बोला आप बना लेते हैं, आप थोड़ी रख लेना, थोड़ी मैं रख लूँगी। तो बस हम गुजिया की तैयारियाँ कर रहे थे। वही मम्मी ने, मैंने सूजी वगैरह भून दी थी और मम्मी उसमें खोया कस रही थी। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये वेदांत की मस्तियाँ देखो। नानी के घर आ गए, ये सारा इनका बेड उधम पुधम कर देता है। और ये देखो ये मस्ती चल रही है इसकी मामा के साथ, ये देखो। अबे यार कह रहा है। नानी बोल दो, छोड़ दे ना ना, अरे गिर मत जाइए तू। अब फिसलेगा ना, स्लाइड करेगा ऐसे। अच्छा, अब मुझे मत पकड़ो बोल रहा है। इसको खिलते हुए हो गया था टाइम। ये बार बार नानी को बार बार परेशान कर रहा था कि उसको उठा के बिठाओ करके वहाँ पे। अब मम्मी को तो हो गई थी थकान। तो देखो यहाँ वेदांत को कोई नहीं मिला उसको उठा के बिठाने के लिए गद्दे के ऊपर, तो वो किचन में गया और स्टूल लेके आया और वो स्टूल लगा के फिर अपनी स्लाइडिंग पूरी कर रहा है। पर उसने बोला मैं तो स्लाइड करूँगा ही। शाम हो गई थी, मैंने बोला कि चलो चाय बना लेते हैं। फिर हम चाय पीने बैठ गए थे। चाय पीते पीते इसने नमकीन, मम्मी ने नमकीन दी थी हमें खाने के लिए। इसने नमकीन की हालत इतनी बेकार कर दी थी, सारी नमकीन बेड पे फैला दी थी। और इतने में ही मेरा छोटा वाले भाई ने बोला कि भूख लग रही है, आज अपने हाथ का पिज़्ज़ा खिला दे, पिज़्ज़ा बना के खिला दे। तो मैंने चलो ठीक है। फिर उसने ब्लिंकिट से सामान मंगाया सारा पिज़्ज़ा बनाने का। तो मैंने बोला चलो ठीक है अब बनाते हैं। फिर आ गया था सारा सामान, 8 मिनट में हमारा सारा सामान आ गया था ब्लिंकिट से। ये मैंने रेडी कर लिया था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मैं आज बनाने वाली थी गाइस कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाने वाली। ये हब्स हैं थोड़े से, वो ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स। तो चटनी मैंने ये वाली मंगाई थी। ये मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था नमक गरम होने के लिए, हीट होने के लिए। अब ये हीट हो जाएगा तो फिर इसमें जो मैंने पिज़्ज़ा तैयार कर रखा है वो मैं इसमें रख दूँगी प्लेट समेत, और ऊपर से लगा दूँगी ढक्कन। और इतनी जल्दी इसमें पिज़्ज़ा बना था ना फ्रेंड्स, इतनी जल्दी मैं बता नहीं सकती। मतलब 10-15 मिनट में ये पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया था। अब मैं दूसरा पिज़्ज़ा रेडी कर रही थी। ये मैंने पहले रेड वाली सॉस लगाई थी इसके ऊपर, जो पिज़्ज़ा सॉस आती है, फिर वाइट वाली सॉस लगाई थी। फिर मेरे यहाँ पे कोई वो नहीं था, मतलब सब्ज़ी कुछ भी अवेलेबल नहीं थी घर में, तो मैंने प्याज के ही बनाए थे सारे। फिर मैंने प्याज स्प्रेड कर दिया था, इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दी थी। और ये पिज़्ज़ा वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। सब ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए कि मम्मी ने बोला बहुत टेस्टी बना है। और मैंने यहाँ पे ससुराल में तो कई बार बना रखा है, मायके में मैं दूसरी बार बना रही हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैंने बनाया था और अब बना रही हूँ मैं। तो इसीलिए योगेश ने डिमांड करी कि आप इस बार पिज़्ज़ा बना दे करके ना, उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का पिज़्ज़ा। मेरे हाथ का क्या ज़्यादा स्पेशल तो इसमें कुछ मैं डालती नहीं हूँ, बाहर की मसाले होते हैं और चीज़ भी बाहर की ही होती है। तो बस बनाने का तरीका मेरा है, तो ऐसे ही बनाती हूँ बस सिंपल तरीके से। अब मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। एक साइड पिज़्ज़ा चढ़ा रखा है मैंने और दूसरी साइड में बना रही हूँ गुजिया। तो हम गुजिया के लिए अब आटा वगैरह मैंने पहले ही भून दिया था। अब उसकी रोटी बनाऊंगी मैं, फिर इसको भरूंगी स्टफिंग से। चलो बनाते हैं साथ में। फिर ये वेदांत की शरारतें कम नहीं होती हैं। और ये अपने मामा को कह रहा है यग्गू, उनका नाम लेके बोलता है। मैं उसको नाम लेके बोलती हूँ, मेरा छोटा भाई है तो ये भी यग्गू यग्गू लगा हुआ है। बस हम अब तैयारी कर रहे थे गुजिया बनाने की। मैं बेल रही थी, वो रोटियां बेल रही थी बाकी, और लोई बनाना और रोटी बेलना मेरा काम था। मम्मी का काम था स्टफिंग भरना, वो गुजिया के केस में लेके उसको लोई को लेके और उसमें स्टफिंग भरना। जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो सूजी, खोया और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डाला था और बूरा डाला था। सूजी को हल्का सा रोस्ट करके, देसी घी में रोस्ट करके बस उसको ब्राउन कर लिया था। फिर सारी चीज़ें मिक्स करके और खोया डाल के भून लिया था। यहाँ हो गया था मेरा पिज़्ज़ा रेडी। एक पिज़्ज़ा निकाल लिया था, दूसरा पिज़्ज़ा मैंने लगा दिया था बनने में।
बस ये बनेगा जब तक, तब तक हम इसे एंजॉय करते हैं। ये काट के चलो पहले देती हूँ मैं मम्मी को, मम्मी बताएंगी कैसा बना है। मम्मी को टेंशन होगी मम्मी आराम से, गरम है। अच्छा है, बहुत टेस्टी। मामा अच्छा हो रहा, बहुत ही टेस्टी है। बाहर जैसा ही। यहाँ मैंने भी पिज़्ज़ा टेस्ट किया था, इतनी अच्छी मोज़रेला चीज़ थी, इतनी अच्छी लेयरिंग आ रही थी ना इसमें, और अच्छा बना था, टेस्टी बना था। खाने के बाद वापस से हम लग गए थे अपने काम में, गुजिया बनाने में। गुजिया बनाने में बहुत टाइम लगता है, मिलके बनाओ तो बहुत अच्छे से बन जाती है, अकेले भी बनाई जाती है पर मज़ा नहीं आता सच्ची बोलो तो। अब हमारी इतनी गुजिया ये बन गई थी, अब मैं इसको करूँगी फ्राई करने के बाद आपको दिखाऊंगी। और गुजिया बहुत मेरी सॉफ्ट बनी थी, क्योंकि मैंने जब इसका आटा लगाया था ना, तो आटे में मैंने घी बहुत अच्छे से डाला था और नॉर्मल पानी से गूँधा था, थोड़ा टाइट आटा गूँधा था, तो अच्छी गुजिया बनी थी। अब गुजिया हमारी बनने ही वाली थी, बस थोड़ा सा आटा रह गया था, फटाफट बन गई थी ये गुजिया मेरी, फ्राई भी हो गई थी और एक मैंने चढ़ाने के लिए रख रखी थी, थोड़ी सी और रहती थी। बस बन के ये गुजिया तैयार हो गई थी। फिर मीठा भी इसमें बहुत अच्छा डला हुआ था, मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी बनी है हमारी गुजिया। ये देखो ये सारी गुजिया हमारी बन के तैयार हो गई है। फिर मेरा बड़ा भाई आ गया था, उसको मैंने पिज़्ज़ा बना के दिया, वो बता रहा है कैसा बना है। वो अपनी दुकान खोल ले है बहुत चलेगी। ठीक है। हाँ दुकान खोलेगी ना, बढ़िया चलेगा इसका। हाँ चल ठीक है। गुजिया वुजिया बनाने के बाद हो गई थी शाम के खाने की तैयारी। एक के बाद एक काम लगा ही हुआ था गाइस। मम्मी के घर जाती हूँ तो मज़ा आता है काम करने में, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मम्मी की हेल्प कर दी है करके, और अच्छा लगता है, टाइम कब पास होता है, एक दिन तो पता ही नहीं चलता कैसे बीता है। बस बड़े मामा के आने के बाद इसकी बड़े मामा के साथ खेल कूद शुरू हो गया था। ये देखो कितना एंजॉय कर रहा है बड़े मामा के साथ। अब हो गई थी शाम, ये आ गए थे हमें लेने के लिए, हम चलते हैं अपने घर। आज का दिन बीता बहुत भागम भाग में, जो भी है बहुत मज़ा आया। मम्मी को करते हैं बाय बाय। मम्मी देखो कन्फ्यूजन में कैमरे में ही बाय कर रही हैं, तो बस ऐसे ही हंसी खुशी सारा दिन बीत गया। अब चलते हैं हम अपने घर। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।